बहुत खतरनाक है, डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। डेमोक्रेसी में सबसे पहला काम होता है चुनाव आयोग का, तो वो निष्पक्ष चुनाव करवाए। कोई पार्टी जीते, कोई उम्मीदवार जीते, अलग बात है, पर जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, राहुल गांधी जी ने एक क्वेश्चन रेज किया, कोई आप हमें जो मशीन रीडेबल दे नहीं रहे हो आप, वरना हम फटाफट इस काम को कर सकते थे, तो आप जो है हमें मजबूरी में 6 महीने लगे। 6 महीने हमने नतीजे पहुंचे हम लोग, आपको बता रहे हैं 1 लाख वोटों की, लगभग 1,250,000 वोटों की गड़बड़ है। अगर इलेक्शन कमीशन जांच करवा देता उस वक्त, इलेक्शन कमीशन जांच करवा देता उस वक्त, तो उसमें कितने वोट कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ नहीं हुई, स्पष्ट हो जाता। और कायदा ही होता। आज तक आज़ादी के वक्त में जो आप मालूम है हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, तब कितने लोग हिंदुस्तान आए होंगे, कितने लोग पाकिस्तान गए होंगे, तब भी इलेक्शन कमीशन ने चुनाव करवा दिए, जबकि वो शिक्षा नहीं थी उस वक्त में, लोग चिन्ह को नहीं समझते थे, पढ़ नहीं सकते थे। उससे लगा कि आज तक का इतिहास है, चुनाव लगातार हुए हैं। चुनाव आयोग के जो चेयरमैन हैं ना, और इनके जो भी मेंबर हैं, उनकी गलतियों से, उनके व्यवहार से स्थिति बनी है देश के अंदर। और ये इतना सीरियस पॉइंट बन गया। पहले शक था ईवीएम पर देशवासियों को, क्योंकि अब अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान सब जगह वोट होता, बैलेट्स होता है। पहले वहाँ भी मशीनें थी, वो शक था ही पहले से ही। सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए तो उन्होंने कहा वीवीपैट लगा दो, ये चल रहा था। अब ये जो नया जो सर्वे हुआ है, इधर आप 2 महीने पहले चुनाव के आप एफआईआर करवा रहे हो, ये 1.5 साल पहले होता है। अगर आपको इंटेंसिव ये करना था, आपको ये सर्वे वोटर लिस्ट का, कम से कम 1-1.5 साल पहले शुरू होता है। इतना बड़ा काम ये है, आपने 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले शुरू कर दिया। असंभव है कोई गलती बताए भी, उसकी अपील भी होती है, प्रोसेस पूरा होता है, उसमें आप वो काम कर नहीं सकते। कब तो अपील करोगे, कब क्या करोगे, कुछ पता नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में चलता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग शुरू प्रारंभ हुआ है, तो उसके अंदर तमाम तरह की गड़बड़ियाँ पैदा हुई, शक शुबा पैदा हुआ पूरे देश के अंदर। और पता नहीं एफआईआर में क्या क्या करेंगे। 65 लाख वोट काट दिए हैं, कब तो उनकी अपील हो, कब अपील में सुनवाई हो। तो 1.5 महीने पहले चुनाव में एफआईआर कराते हैं क्या? ये बेवकूफ़ियों से सब कुछ हो रहा है, बेवकूफ़ियों से। इसलिए राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने कहा है प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को, आप तमाम लोगों से मीटिंग करो और आप सबसे साइन करवाओ कि वोट की चोरी किस प्रकार हो रही है। और अगर वोट की चोरी होगी तो निष्पक्ष चुनाव कभी हो नहीं पाएंगे। निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी को खतरा है देश के अंदर, मुख्य बात ये। और डेमोक्रेसी को बचाना हर नागरिक का अधिकार है, क्योंकि अधिकार में नहीं है, कर्तव्य है। अगर वोट चोरी नहीं रुकी, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए चुनाव आयोग के, तो आप बताइए कि वोट का अधिकार चला जाएगा। आम आदमी जिम्मेदारी है अपना वोट को, अधिकार को बचाने के लिए इस अभियान में हिस्सेदारी करें और वोट चोरी जो एक कैंपेन चल रहा है वो कामयाब करें। सर, विधानसभा में भी हिडन कैमरे लगाए गए, जासूसी का आरोप लगा रहे जूली साहब। देखिए, वो बहुत सीरियस मामला है। उसमें जूली साहब अगर गए भी हैं राज्यपाल के पास में, आप बताइए, 2 कैमरे एक्स्ट्रा लगा दिए और उसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो स्पीकर साहब ने अपने चैम्बर में रखा है। खाली वो खुद देख सकते हैं, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी देख सकता है। ये तो बहुत बड़ा क्राइम किया गया है, इसको तो जांच होनी चाहिए इसकी। तो आपको क्या अधिकार है कि आप 9 कैमरे लगे हुए थे पहले से ही, राज्यसभा में, लोकसभा में, असेंबली में लगते हैं, और पूरा देश देखता है। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या जब डिबेट होती है तो यूट्यूब के माध्यम से हम देख सकते हैं कौन क्या बोल रहा है, कब बोल रहा है। पर आप अलग कैमरा लगा दो विपक्ष की तरफ, आप क्या बात वो कर रहे हैं आपस के अंदर, क्या नहीं कर रहे हैं, और पूरा स्पीकर के बारे में खबर पहुंचती जाए। जो दूतावास वाला मामला था, यही तो था, वो हाउस एर्दोगन था उस वक्त में। आप इन्फॉर्मल कई बार बात करते हैं, जुमला बोल देते हैं,
ये क्या कांग्रेस वाले क्या बीजेपी वाले बोल देते हैं? तो क्या आप उन जुमलों को लेके जो हाउस में प्रोसीडिंग बोला नहीं गया है तब भी आप उसको लेकर के आप पहले कमेंट करवा दो दूतावासी पे? ये तो एमएलए बनने लायक ही नहीं है। ये क्या अधिकार है स्पीकर का कि किसी माननीय सदस्य को कहे तुम माननीय सदस्य बनने लायक नहीं हो? उनके एब्सेंस में, वो भी एब्सेंस में, ऐसा नहीं सबके सामने कहा, वो बात नहीं है। और आप डिबेट करवा दी, कोई कहीं 5 साल निकाल दो, कोई 4 साल निकाल दो। ये जो माहौल बनाया है उसके अंदर भी मैं समझता हूँ उचित नहीं है, इनको सोचना चाहिए था। अब जो ये इनकी जांच होनी चाहिए, गवर्नर के बारे कहें, गवर्नर की जांच करनी चाहिए, हाउस सील करना चाहिए कि वास्तव में कैमरे लगे तो क्यों लगे हैं, कैमरे के पेमेंट किसने किया है, क्या हुआ, तमाम बातें आपको आ चुकी है। सर, भारत और पाकिस्तान का मैच जो है वो करा रही है सरकार। अच्छा, अंदर तो अंदर ही हो जाएगा फिर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे थे। उन्होंने इस बीच कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी बचाना हर नागरिक का अधिकार है और ये बड़ी बात उन्होंने कही है। गाड़ी का हस्ताक्षर लेंगे, उसके संवैधानिक अधिकार। भाई मुझे पकड़ना पड़ेगा, मैं हट जाता हूँ, तुम पकड़ लो कोई। सुनो, मैं हट जाता हूँ। अरे यार बहुत देर हो गई यार, बाइक चलते में बीच में बोलते हैं। देखिए, वोट चोरी का जो मुद्दा राहुल जी ने उठाया है बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तथ्यों के साथ उन्होंने पूरे डेटा के साथ उन्होंने उठाया है और ये सरकार जो है वोट चोरी करके सत्ता के अंदर आई है। हमने जो अभियान चलाया है वोट चोरी के खिलाफ, उसमें हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जाएंगे और वोट चोरी को रोक के दिखाएंगे। तो अभियान में धर्मांतरण का जो बिल पारित हुआ है, इसको लेकर के आप क्या मानते हैं? देखिए, ये लोग, मैंने उस समय भी बताया था, धर्मांतरण इनके लिए राजनीतिक विषय है। अगर ये रोकना चाहें तो 11 साल हो गए इन लोगों को, मोदी जी को, दिल्ली में बैठे हुए, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय में धर्मांतरण कानून लेके आ रहे हैं। जब आपको लगता है कि धर्मांतरण हो रहा है तो मोदी जी इस पे कानून क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों राज्य सरकारें कभी हरियाणा, कभी उत्तर प्रदेश, कभी उत्तराखंड, कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान, इनमें बनवाने लग रहे हैं? तो एक एकजाई कानून बना दो ना मजबूत, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, धर्मांतरण करने वालों पे रोक लगे। लेकिन एक तरफ राजस्थान सरकार जवाब दे रही है, 5 साल में लव जिहाद के 1 मामला नहीं है, 5 साल में धर्मांतरण के 13 मामले हैं, उनमें भी ज्यादातर में एफआईआर लग गई। ये तो खुद राजस्थान सरकार कह रही है। तो फिर किस बेस पे ये लोग इस प्रकार की बातें जनता के बीच में कर रहे हैं? ये सिर्फ राजस्थान का जो वातावरण है उसको दूषित करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक एआई जनरेट वीडियो जो है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी का बनाया गया और उसमें बार दिखाया गया। देखिए, बहुत घटिया सोच, घटिया मानसिकता, और वही भारतीय जनता पार्टी, इनसे जुड़े लोगों की ये बात। तुम तो एडजस्ट हो सकते हो ना यार।